औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बेटा क्लास बीए पार्ट 2। इसके अंदर हम जो है वो रीड आउट करेंगे मॉडर्न इंग्लिश एसेज। अब हम मॉडर्न इंग्लिश ऐसे शुरू कर रहे हैं। आज जो ऐसे हम रीड आउट करेंगे वो ये है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये जो है हम ऐसे रीड आउट करेंगे। पहले मैं आपको जो है वो इसका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। इंट्रोडक्शन के अंदर तारफ़ के अंदर मैं बताऊंगा कि खान लियाकत अली खान ने अपनी तकरीर के अंदर जो है वो क्या कहा, मुसलमानों के बारे में क्या कहा, हिंदुओं के बारे में क्या कहा और उनको जो है वो एक आज़ादी डिग्री जो है वो कहाँ जो है वो अता की गई। ये मैं आपको इंट्रो में बताऊंगा। फिर हम इसको डिटेल के साथ इस जो है वो स्पीच को, इस तकरीर को जो ऐसे की सूरत के अंदर है, एक क्रिटिकल समरी यानी कि जो है वो मैं समरी जो है वो इंग्लिश के अंदर पढ़ाऊँगा और साथ साथ जो है वो उसका ट्रांसलेशन भी करवाऊँगा, कंप्लीट समरी। अब आप कहेंगे कि सर हमें कंप्लीट समरी जो है वो पेपर में तो मुश्किल जो है वो आती है, तो इसका हमें फ़ायदा क्या। अब समरी जो है वो करने का बेटा ये फ़ायदा है, जिन बच्चों ने समरी करनी है जिसके वर्ड्स कमो बेस जो है वो 500 या 600 के राउंड अबाउट जो है वो होंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये होता है कि मैं एज ए एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। एक पानी की एक बड़ी जो है वो बकेट ले लें जो पानी के साथ, वाटर के साथ फुल है। यहाँ वाटर से मुराद आपके पास अल्फाज का मजमूआ है, वर्ड्स का मजमूआ है, जो डाटा आपके माइंड के अंदर है। अगर इसके अंदर से कोई भी जो है वो क्वेश्चन पूछ ले तो आप निकाल के जो है वो उसको लिख सकते हैं। जैसे कि आप उर्दू के अंदर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर आपने देखा होगा कि हम जो है वो एक सबक कर लेते हैं, फिर लास्ट के अंदर उसके जो है वो क्वेश्चन दिए होते हैं, तो हम आसानी के साथ जो है वो क्वेश्चन उर्दू के अंदर जो है वो लिख देते हैं। इसी तरह अगर आप हर ऐसे का जो है वो क्रिटिकल समरी इंग्लिश के अंदर याद कर लोगे तो आप आसानी के साथ उन अल्फाज की तरतीब देकर आप जो है वो क्वेश्चन के आंसर जो है वो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको समरी के अलावा बेटा आपको इस ऐसे से रिलेटेड कमो बेश 8-10 क्वेश्चन और उनके जो है वो आंसर भी मैं आपको जो है वो बताऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए। हाँ, उनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो ऐसे हैं, मैंने उसकी एक वीडियो अलग से बनाई हुई है कि ये आप मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो ऐसे याद कर लें और ये अक्सर जो है वो पेपर्स के अंदर इनसे जो है वो क्वेश्चन आ जाते हैं। वो मैंने अलहदा वीडियो बनाई है, वो भी आप जाके देख लेना। इसके अलावा मैंने जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन एसेज के अंदर आते हैं उसकी मैंने अलहदा वीडियो बनाई है, वो भी आप जाके जो है वो राह इल्म ऑफिशियल चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी, वो भी आप जो है वो देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको हर एसेज से पहले यानी कि जो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके आंसर आपको रीड आउट करवाऊँगा। आगे भी मैं आपको करवाऊँगा। जो कम इम्पोर्टेंट है वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने याद करने हैं या नहीं करने, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके जब मैं आंसर आपको रीड आउट करवाऊँगा तो आपको बताऊँगा कि बेटा ये अहम है, इसको आपने याद कर लेना है, ये अहम है, ये आपने याद कर लेना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जो है वो क्वेश्चन और आंसर्स के बारे में जो है जो मैंने आपको बात बतानी है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। ये इसकी जो है वो एक इनटू उर्दू जो ट्रांसलेशन टेक्स्ट बुक है, ये देखिए तमाम एसेज की, ठीक है ना, ये मॉडर्न इंग्लिश एसेज की ये बुक है और इस बुक का एक एक जो है वो वर्ड मैं आपको जो है वो रीड आउट करवाऊँगा। अब रीड आउट कैसे करवाऊँगा? पहले इस बुक से जो मैं ऐसे रीड आउट कराऊँगा। ये जो बुक आपकी टेक्स्ट की सूरत में दी हुई है, ठीक है, आप देख ले। अब इसको पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है? इसको पढ़ने का फ़ायदा हो जाता है कि हमें कंप्लीट जो है वो ऐसे का पता चल जाता है कि ये ऐसे के अंदर ये बात हुई है। और इस तरह यानी कि जो है वो कोई सवाल कोई एग्जामिनर पूछ ले तो आपको जो है वो फ़ौरन पता चल जाता है कि ये तो मैंने जो है वो टेक्स्ट के अंदर पढ़ा हुआ है, इससे रिलेटेड जो है वो ये आंसर है और आप फ़ौरन जो है वो उसको कर लोगे।
इस टेक्स्ट को रीड आउट करने के बाद मैं कैमरे के नीचे रख के एक एक पेज को इस तरह मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे फिर जो है वो मैं आपको बेटा ये टेक्स्ट जो है वो कंप्लीट जो है वो पढ़ा दूंगा, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करवा दूंगा, इसकी जो है वो पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड की ऐसे की मैं कंप्लीट उर्दू आपको करवा दूंगा इस टेक्स्ट जो है वो बुक से, ठीक है। अब हम चलते हैं एक और तरीका। जब ये टेक्स्ट भी ओवर हो गया, ये क्वेश्चन 10 मैंने जो है वो 10 लगा लें, 10 लगा लें, 8 लगा लें, 6 लगा लें, जो इससे रिलेटेड है वो मैंने आपको रीड आउट करवा दिए। फिर एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसके अंदर मैं ऐसे जो है वो आपके सामने खड़े होकर मैं कंप्लीट जो है वो सिर्फ उर्दू के अंदर जो है वो इसकी समरी आपको बता दूंगा। उसका ये फ़ायदा होगा कि इसके तमाम लवाज़मात आपको जो है वो पता चल जाएंगे कि इस तरह यानी कि जो है वो इस तकरीर के अंदर खान लियाकत अली ख़ान ने या आगे जो है वो हमने पढ़ने ऐसे कि ये अल्फाज शामिल हैं, तो हम जो है वो आसानी के साथ जो है वो क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि इस तरह यानी कि जो है वो उसका हमने आंसर राइट करना है, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा दूं आपने पहले तो उसको देखना है, फिर आपने जो है वो वर्ड बाय वर्ड मैं आपको आराम के साथ पढ़ाऊंगा, फिर आपने उसको याद करना है और उसके अल्फाज को जो है वो आपने अपने मेमोरी के अंदर जो है वो महफूज करना है। देखो ऐसा नहीं होता कि जो है हाँ वो बंदे जो काम करते हैं, बैंक के अंदर काम करते हैं, किसी जगह जो है वो जॉब करते हैं, उनके पास टाइम जो है वो नहीं होता, वो जो है वो 1 2 3 क्वेश्चन करते हैं आगे, ठीक है, वरना हम तो फेल तो हुए ही हैं। लेकिन आप जो बच्चे बिल्कुल फ्री हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, बाकायदा कॉलेज जाते हैं और बाकायदा अकेडमीज़ के अंदर जो है वो जाते हैं, वो अगर फेल हो जाएं तो बेटा बड़ी दुख की बात है कि इंसान की लाइफ के अंदर उसकी जो है वो एज से रिलेटेड उसके फ़राइज़ होते हैं। अगर आप एक तालिब इल्म हो तो आपने पढ़ना है, अगर आप एक जो है वो काम कर रहे हैं तो आपने जो है वो काम करना है, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो अगर फिर भी आप ना पढ़ें तो फिर ज़ाहिर बात है कि आप जो है वो एग्ज़ाम के अंदर जो है वो फेल हो जाएंगे। इसी तरह मैं आपको एडवांस ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये कोई आसान काम नहीं है। इट इज़ नॉट ईजी टू पास जो है BA एग्ज़ाम विदाउट हार्ड वर्किंग, बगैर मेहनत के जो है वो ये बंदा पास नहीं हो सकता, ख़ास तौर पर जो है वो इंग्लिश के अंदर। तो अब हम जो है वो इसका फर्स्ट क्वेश्चन वो कौन सा है, क्रिटिकल समरी में आपको रीड आउट कराऊँगा। इसके बाद गाहे बगाए आहिस्ता आहिस्ता दूसरे क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन है और ये इनके आंसर हैं, वो मैं आपको जो है वो अब पढ़ाता हूँ। उसके बाद टेक्स्ट पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला एक कंप्लीट वीडियो बनेगी जिसके अंदर मैं आपको इनटू उर्दू जो है वो एक समरी की सूरत में आपको जो है वो बयान करूँगा। और अब आपने करना क्या है, अब आपका भी तावन जो है वो चाहिए। आपका तावन ये, मैंने देखो बेटा कोई नोट्स नहीं बनाए, मैं ये नहीं कह रहा ये मेरा नंबर है और आप जो है मुझे कॉल करें और आप जो है वो ये नोट्स मुझसे मंगवाएं, मैं आपको TCS कर देता हूँ, डाक के ज़रिए भेज देता हूँ। 5000 के नोट्स हैं, 10,000 के नोट्स हैं, और ऐसा करते भी है और करना भी चाहिए, क्योंकि जो बंदे ज़ाहिर बात है जिन्होंने इतनी मेहनत से नोट्स बनाए होते हैं तो आप तक पहुँचाना और उनकी स्ट्रगल शामिल होती है, ये तो उनका फेल है। मैं जो है वो आपको यही कहूँगा कि ये मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाऊँगा, कोई पेड कोर्स नहीं होगा मेरा। मैंने पहले भी जो है वो अक्सर वीडियोस के अंदर बताया कि मैं कोई जो है वो आपसे पेमेंट नहीं लूँगा। आपकी पेमेंट सिर्फ यही है कि आप बच्चों ने, जितने भी मेरे बेटे और बेटियां हैं, उन सब ने ये मैसेज राह इल्म ऑफिशियल का एक दूसरे को सेंड करें ताकि उनका भी भला हो और वो भी बच्चे, जो बच्चे फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते, अब 5,000 रुपया इसकी फ़ीस है अकेडमी की, इंग्लिश की 2,000 3,000 जो पढ़ाते हैं, जो अकेडमीज़ हैं जिनके पास नॉलेज है, ठीक है, जब हम वहाँ पढ़ने जाते हैं तो एडवांस वो लहदा लेते हैं, दाखिला फ़ीस जो है वो अकेडमी वाले लहदा देते हैं, लहदा लेते हैं, फिर नोट्स जो है वो देते हैं, उनकी जो है वो लहदा भारी भरकम फ़ीस होती है वो लहदा लेते हैं, तो खासी जो है मकदार के अंदर जो है वो ख़र्चा आ जाता है। तो मैं आपको बिल्कुल फ्री जो है वो सारे नोट्स वगैरह हर चीज़ जो है वो रीड आउट करवाऊँगा, क्वेश्चन भी आपके सामने कैमरे के नीचे रख के आपको जो है वो पढ़ाऊँगा, ताकि जो है वो कोई बच्चा जो है अब ये बहाना ना लगाए कि हमारे पास जो है वो एकेडमी के लिए फ़ीस नहीं है। या ख़ास तौर पर हमारी बेटियां अक्सर जो है वो ज़्यादातर लड़कियां जो है वो तालिब इल्म जो होती हैं वो घर में बैठी होती हैं, उनसे दूर दराज अकेडमियों में जाया नहीं जाता। 2 लड़कियां जो है वो विलेजेस के अंदर, गांव देहातों के अंदर रहती हैं,
वहाँ ख़ास तौर पर जो है वो बड़ी एकेडमी नहीं होती, वो सर्च मारती है नेट के ऊपर कि कोई अच्छा जो है वो कोई बंदा मिल जाए जो हमें जो है वो बताए ताकि हमारा भी भला हो जाए। ख़ास तौर पर ये वीडियोस और मेरा ये बीए का जो डाटा उन मेरी जो है वो बेटियों के लिए है, ताकि वो भी जो है वो आगे जाए, वो अपनी ज़िंदगी का जो है वो मकसद हासिल जो है वो कर सके। मेरी आपसे अगेन यही रिक्वेस्ट है कि इस जो है वो चैनल का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे तमाम बच्चों का जो है वो भला हो जाए। मैं इंशाअल्लाह ताला जो है वो मैं अपने दिलो जान के साथ आपको पढ़ाऊँगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मैं जो आपसे हाइड करूँगा कि ये नहीं बतानी, या कोई ऐसा पॉइंट होता है मैं आपको ना बताऊँ। जो है वो मेरे माइंड के अंदर जितना भी डाटा है, जिस तरह मैं पढ़ा सकूँगा, मैं आपको हर चीज़ जो है वो पढ़ाऊँगा, हर चीज़ जो है वो रीड आउट करवाऊँगा। ठीक है बेटा, तो अब हम चलते हैं इसके जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन की जानब। मैं आपको कैमरे के नीचे रख कर जो है वो रीड आउट करवाता हूँ। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। पहले तो मैं इंट्रोडक्शन पढ़ाऊँगा थोड़ा सा आपको, ठीक है, ताकि पता चल जाए स्पीच के बारे में आपको मुख्तसर। एक्चुअली दरअसल दिस इज़ नॉट एन ऐसे, ये मजमून नहीं है, इट इज़ अ स्पीच, ये तकरीर है डिलीवर्ड बाई आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर ने दी, शहीद मिल्लत ख़ान लियाकत अली ख़ान ने, टू द ऑडियंस सामीन को, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नासिर सिटी, शहर में, एट द ओकेजन, मौके के ऊपर, ऑफ बीइंग कन्फर्न एंड ऑनरी डिग्री, जब आपको एक आज़ादी डिग्री अता होने वाली थी बाय द यूनिवर्सिटी से। इन दिस स्पीच, इस तकरीर में ही एक्सप्लेन वजाहत किया द नेचर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की फितरत, मूवमेंट, उसकी जो तहरीक, पाकिस्तान एज अ न्यू डेमोक्रेसी, पाकिस्तान एक नई जमहूरी, एंड द फन पुख्ता फेथ अकीदा रखता है ऑफ द पाकिस्तानियों पर, इन गॉड और अल्लाह पर, इक्वालिटी बराबरी पर, ऑफ मैन आदमियों की, एंड पीसफुल अमन की, को एग्जिस्टेंस जो मौजूद है, ऑफ ऑल द पीपल तमाम लोगों में, ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के। ये जो है शहीद मिल्लत ख़ान लियाकत अली ख़ान की जो है वो तकरीर थी। तो अब हम इसको जो है वो इसकी समरी पढ़ेंगे। दिस इज़ एक्चुअली दरअसल एन एड्रेस खिताब है डिलीवर्ड बाई पाकिस्तान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ख़ान लियाकत अली ख़ान ने दिया, एट द यूनिवर्सिटी कंसास सिटी में, वैन द यूनिवर्सिटी, जब यूनिवर्सिटी ने कन्फर्म ऑन हिम अता की, एन हॉनरी एक आज़ादी डिग्री ही चूज़ द टॉपिक्स, आपने टॉपिक्स को चुना, पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, और जदीद दुनिया को, वेरी वाइसली, बड़े अक्लमंदाना तरीके के साथ, बिकॉज ही वाज हॉनर्ड, क्योंकि आपको अता करनी थी, फॉर बीइंग द पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर के होने पर आपको इज़्ज़त देनी थी, एंड फॉर द फैक्ट, हकीकत में, दैट इट इज़ अ टाइम, ये वक़्त था, ऑफ विडरिंग होरिजन, वसी तर उफ़क़ का। अब आप नीचे चले जाएं, इसको आप कटिंग कर दें। पाकिस्तान हैज़ कम इनटू बीन, पाकिस्तान वजूद में आया, आफ्टर अ ग्रेट स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा जदोजहद के बाद, बाय द मुसलमानों की, ऑफ इंडिया के, द डिमांड ऑफ पाकिस्तान की वाज जीनियंग, यानी कि असली थी, बिकॉज देयर आर जीनियन, हकीकी तौर पर, असली तौर पर, आर रील, बहुत ज़्यादा सही डिफरेंस फ़र्क था, बिटवीन द हिंदूज़ में, एंड द मुस्लिम, और मुसलमानों में। द मुसलमान आर मोनोथेस्ट, मुसलमान एक खुदा को मानने वाले थे, यस द हिंदूज़ आर पॉलीथेस्ट, मुशरकीन थे। द हिंदूज़ बिलीव ही रखते थे इन कास्ट सिस्टम, ज़ात पात के निज़ाम पर, यस द मुसलमान बिलीव ही रखते थे इन इक्वालिटी, बराबरी पर, ऑफ द ह्यूमन बीइंग, इंसानियत के, द इकनॉमिक, मुआशी, एंड सोशल मशरती आउटलुक ऑफ बोथ नज़रियात, दोनों नेशन कौमों के आर डिफरेंट मुख्तलिफ थे। ख़ान लियाकत अली ख़ान टूल द अमेरिकन को बताया, दैट द हिंदू लिव्ड इन मेजोरिटी, अक्सरियत में है, यस द मुस्लिम इन मिनोरिटी, जबकि मुसलमान अकलियत में है, इन इंडिया में। सो इफ़ द कंट्री, अगर मुल्क, वाज गोइंग टू गेट फ्रीडम, आज़ाद जो है वो होने जा रहा है, विद डेमोक्रेसी से, द मुस्लिम वुड नॉट बी एबल, तो मुसलमान इस काबिल नहीं होंगे, टू इंजॉय, के लुत्फ़अंदोज़ हों, द फ्रूट्स, फलों से, और फ्रीडम, आज़ादी के, बिकॉज ऑफ बीइंग अ मिनोरिटी, क्योंकि वो अकलियत में हैं। सो दे डिमांडेड अ सेपरेट होमलैंड, लहदा धरती की, फॉर देम, इनके लिए, एंड द डिमांड वाज राइट, बिल्कुल ठीक है, एंड जस्ट, और मुनसफाना है। द ह्यूमन एंड जियो पोलिटिकल, इंसान और जियो पोलिटिकल और जोग्राफाई लिहाज से सिचुएशन, हालात, इन द सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर के, डिमांडेड
इस डिस्ट्रीब्यूशन ये डिमांड करता है इसकी तकसीम की इन टू सोवियन दो खुद मुख्तार स्टेट रियासतों में, वेयर बोथ द नेशन, जहाँ दोनों नेशन मुस्लिम एंड हिंदू कुड लिव रह सके अकॉर्डिंग टू देयर ओन कल्चर, अपने जो है वो सकाफत के मुताबिक और पैटर्न्स के मुताबिक। द क्रिश्चियन तख्लीक को पाकिस्तान की देयर फॉर इसलिए इज़ अ गारंटी ज़मानत है और पीस अमन की एंड प्रॉस्पेरिटी खुशहाली की इन द रियन दौर के अंदर। इट हैज़ पेव्ड अ वे, ये रास्ता हमवार करेगा फॉर बेटर सोशल, बेहतर सोशल मशरती कल्चर सकाफती एंड रिलीजियस और मजहबी आटमोसफेयर फ़जा का इन बोथ द कंट्रीज दोनों ममालिक में। पारस हमारे लिए पाकिस्तान इट इज़ इम्पॉसिबल, नामुमकिन है टू बी अनडेमोक्रेटिक कि हम रहें ना जमहूरियत और इग्नोर करें ह्यूमन राइट्स इंसानी हकूक़ को और बैंड ओवर नीज अपने घुटने टेक दें टू एनी शॉर्ट ऑफ एग्रेशन किसी जाहरियत के आगे। अब हम आगे पढ़ते हैं। थ्रो द अर्ली 3 ईयर, पहले जो है वो 3 सालों में ऑफ ओवर लाइफ हमारी ज़िंदगी एज ए नेशन कौम के तौर पर वी हैव प्रूव्ड, हमें साबित करना है द फोर्स ताकत और ओवर एबिलिटीज अपनी काबिलियत की एंड कैपेबिलिटी और सलाहियत की टू फेस सामना करना है इवन द वर्स्ट सिचुएशन बदतरीन हालत का एंड लीव और इस पर हमने जो है वो रहना गुजारा करना है। वी बिल्ड ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, हमें तमीर करनी है अपना इंतजामी ढांचा फ्रॉम अ स्क्रैच जो हमें जो है वो कूड़े में मिली। बट वी आर बैकवर्ड इन द फील्ड, लेकिन हम पसमानदा है फील्ड ऑफ साइंस के एंड टेक्नोलॉजी के बिकॉज ऑफ ओवर लॉन्ग स्लेवरी, बहुत ज़्यादा गुलामी की वजह से। वी हैव नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, गॉट ओवर पोलिटिकल फ्रीडम, हमने आज़ादी हासिल की फ्रॉम द फॉरियन रूल यानी कि फौजियन रूल से। बट वी हैव स्टिल टू गेट ओवर फ्रीडम, लेकिन अभी तक हमने आज़ादी हासिल करनी है फ्रीडम फ्रॉम वांट जो हम चाहते हैं, फ्रीडम फ्रॉम डिजीज़ बीमारियों से हमने आज़ादी हासिल करनी है, फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस हमने हालत से आज़ादी हासिल करनी है। वी हैव टू गो ऑन अ डबल स्पीड, हमें डबल स्पीड के साथ जाना है। डिवेल्प अवर सेल्फ, अपने आप में बेहतरी के लिए एंड ब्रिंग अस ऑन अ इक्वल लेवल, और बराबरी लेवल पर लेकर आना है टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न जो है वो दुनिया के मुताबिक। दिल इज़ अ वास्ट वसी डिफरेंट फ़र्क है बिटवीन द न्यूली फ्रीड नई कैम होने वाली एशियन कंट्री ममालक एंड द वेल इस्टेब्लिश और बहुत ज़्यादा जो अच्छे तमीर शुदा ममालक हैं एंड डिवेल्प तरक्की पजीर वेस्टर्न कंट्रीज़ में। दिस बैलेंस, ये अदम तवाज़न में भी कम लेकर आ सकता है द कॉज वजह और मैनी फ्यूचर ट्रबल, बहुत से मुस्तकबल के मसाइब। एशिया मस्ट बी मेड स्टेबल, एशिया को यकीनन जो है वो मुस्तकम होना पड़ेगा बाई रिमूवल ख़त्म करके ऑफ डिसकॉन्टेंट इग्नोरेंस, हालत को ना राबता ना होना, डिजीज़ बीमारी एंड हंगर भूख को। द पीपल ऑफ एशिया, एशिया के जो लोग हैव एन इक्वल राइट्स, इनको मुकम्मल हुकूक दिए जाएँ ऑफ गेटिंग हासिल करने के लिए फुल एडवांटेज, पूरे जो है वो फ़ायदे और डेमोक्रेसी जमहूरियत के एंड फ्रीडम और आज़ादी के। द वेस्टर्न कंट्रीज मगरबी जो ममालिक हैव एन वाइटल रोल, अहम किरदार अदा कर सकते हैं टू प्ले दे शुड शेयर देयर ग्रेट फंड, वो अपना बांट सकते हैं और फंड खजाना ऑफ नॉलेज, इल्म का, स्किल महारत का एंड एक्सपीरियंस तजर्बे का विद द न्यूली फ्रीड नए पैदा होने वाली स्टेट रियासत के लिए इंक्लूडिंग पाकिस्तान जिसमें शामिल है। बिकॉज दिस कॉन्स्टिट्यूट आ मेजर पार्ट, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूट एक बड़ा हिस्सा है ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का। वर्ल्ड कैन ओनली प्रोग्रेस, दुनिया सिर्फ उस वक्त तरक्की करेगी व्हेन ऑल ऑफ अस प्रोग्रेस, जब हम सब तरक्की करेंगे ऑन एन इक्वल फुटिंग, तमाम अपने जो है वो पाँव के ऊपर। जस्ट एज द बिलीफ इन इंडिविजुअल इंटरप्राइज, हमें यकीन रखना चाहिए इनफरादी तौर पर एंड सिविल लिबर्टीज़ और सिविल लिबर्टीज़ पर हैज़ लेड द अमेरिकन, जो लेकर जाती है अमेरिकन के पीपल लोगों को टूवर्ड्स द हाई पोजीशन, आला मुकाम पर। इन प्रोडक्टिव एज वेल एज डेमोक्रेटिक फील्ड, एक जमहूरी जो मैदान में। वही पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी आल्सो होप यकीन रखते हैं टू अटेन, हासिल करेंगे द सेम विद द कोऑपरेशन, यही बिल्कुल बाहमी तावन के साथ ऑफ द अमेरिकन, अमेरिका के साथ। ये तो था बेटा आज का जो है लेक्चर जो कंप्लीट हो गया है। मैंने कंप्लीट जो है वो इसकी आपको क्रिटिकल समरी जो है वो पढ़ा दी है। इसको आपने कर लेना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको कोई भी सवाल आ जाए आप यहाँ से उठा के लिख सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।